अभिवादन दोस्तों। इतिहास में कई महान और प्रसिद्ध कलाकार और दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन किया जिसकी वजह से वो उस मुकाम तक पहुँचे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पीस की अनुभूति की, रियल पीस। और वो परिवर्तन मैंने अपने जीवन में भी किया। उसके बाद जो परिणाम मुझे मिला वो चौंकाने वाला था और मुझे लगा कि इस परिवर्तन को आपके साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और अपने दिमाग को केंद्रित कर सकते हैं। आप इसे गौर से सुनिए क्योंकि इस परिवर्तन में बिगिनर्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे उन्हें अपोजिट रिजल्ट मिल जाता है, बिल्कुल विपरीत परिणाम निकल कर आता है। तो मैं उन मिस्टेक्स को भी आपको बताने वाला हूँ और हम ऐसे हिडन सीक्रेट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और उन लोगों ने खुद को सक्सेसफुल पाया। इस वीडियो का टाइटल बहुत ही छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है, जिसको हम जितना ढूंढते चले जाए उतना ही निकल कर आता जाएगा और इसका कोई अंत नहीं है। तो हम इसका वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी वीडियो का टाइटल है। ये वीडियो है अकेले रहने के बारे में, कि कैसे हम अकेला रहकर हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारे पास आएगा, ना कि हम उसके पीछे भागेंगे। और ये रियल है दोस्तों, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें अकेला रहना चाहिए? तो इसका पहला कारण है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है हम हमारी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करके उन्हें समझे, ताकि हम अपने खुद के अंदर के मतलब को और हमारे मोटिव को जान पाए कि हमारा अस्तित्व का मतलब क्या है और हमारा इस जीवन में मोटिव क्या है। ये तभी संभव है जब हम अकेले रहकर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए हमारी सभी चीज़ों के ऊपर। हम कैसे हैं, कैसी स्थिति में है, हमारे क्या क्या सरकमटेंसेस है और सभी फैक्टर्स और पैरामीटर्स पर हम गौर से देख पाते हैं। तो इसके लिए हमारा अकेला रहना बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा कारण यह है कि हम इससे इस ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी को समझ सकते हैं कि हम कैसे इस ब्रह्मांड से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हुए हैं। एक और कारण यह है कि इससे हम सॉलिट्यूड को अचीव कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम खुद से फैसला लेकर चुनाव करते हैं अकेले रहने के लिए, कि हम खुद अकेले रहना चाहते हैं। ये हमारी खुद की मर्जी से होता है। इससे हम माइंडफुलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसे हम आगे जानेंगे। एक और कारण यह है कि हम हमारी डिपेंडेंसीज़ को हटा सकते हैं। हम जिन लोगों पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई हो, हमेशा कोई रहना चाहिए, मतलब आप कभी भी कोई काम अगर अकेले नहीं कर सकते अपने जीवन में, तो ये चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिपेंडेंसी आपको एट द एंड हमेशा डिपेंडेंट बनाकर रखेगी किसी ना किसी के ऊपर, और आप कभी भी किसी काम को अकेले नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है और इससे आप सेल्फ सस्टेनेबल बनना सीख जाते हो। जैसे कि हम खुद से सस्टेन कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सर्वाइव के लिए और हमारे प्रोग्रेस के लिए। अब जानते हैं कि हम कैसे सॉलिट्यूड को अचीव कर सकते हैं, कैसे माइंडफुलनेस को अचीव करें, अकेले कैसे रहे। पहले हमें ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को हमारी क्यूरियोसिटी के साथ, और इसमें हमारा कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर और किसी भी दूसरे की राय को लेकर और किसी के भी ऊपर। अगर कोई जजमेंट होगा तो हम उसे ट्रूली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वो हमारी रियल ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, वो जजमेंट के आधार पर होगी। तो अब उपाय जानना शुरू करते हैं कि कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो एक उपाय यह है कि हम सोलो मिशंस करें। यानी अगर आप कभी कभार कैंपिंग पर जाते हो, किसी जगह पर ट्रैवल के लिए जाते हो, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अकेले जाए। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है अकेले जाना,
मतलब कहीं दूर जाना अकेले और किसी मिशन के लिए जाना अकेले। लेकिन ये एक उपाय है जो हमें प्रोग्रेसिव बनाता है हमारे सॉलिट्यूड को अचीव करने के लिए। तो जहाँ तक हो सके तो आपका कोई भी मिशन हो, एक्सपेडिशन हो, तो आप उसे खुद फिनिश करने का ट्राई कीजिए अकेले, बिना किसी की मदद के। एक और उपाय यह है जो मैंने लिख रखा है, अपने खुद के मन से मैंने ये उपाय बनाए हैं, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं और मैंने खुद अप्लाई किए खुद के ऊपर, और जब मुझे रिज़ल्ट मिला तभी मैंने इनको लिस्ट में जोड़ा है। आप सोलो हॉबीज़ को परस्यू कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबी है जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, तो आप उसे खुद कीजिए। आपकी कोई भी हॉबी हो, रनिंग हो, स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग, स्केटिंग, उसे आप ट्राई कीजिए कि आप उसे अकेले करें और उसमें किसी और व्यक्ति की ज़रूरत ना हो। एक और उपाय है जर्नलिंग करना। मैं ये चीज़ पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ और जब से ये मैंने करना शुरू किया, अपने विचारों को रिकॉर्ड कर पाता हूँ। इससे हमारे विचारों का एक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसे हम भविष्य में देख सकते हैं कि उस समय हम कैसे थे और हम क्या सोच रहे थे और अब हम क्या सोच रहे हैं, और उसे देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम जर्नलिंग को अकेले रहकर ही इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मेडिटेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको वाक़ई में सॉलिट्यूड अचीव करने में मदद कर सकती है, और यही मेरे साथ हुआ। पिछले कई सालों से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ और जब से मैंने ये शुरू किया तब से मुझे इस प्रकृति में खुद के होने का आभास हुआ। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को फ़ील कर सकता हूँ और इससे मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। मैं कभी चीज़ों को लेकर भटकता नहीं, मेरा एम एक रहता है और प्राइमरी चीज़ जो है वो हमेशा ध्यान रहती है, मेडिटेशन, और जो सेकेंडरी है वो होता है काम, जो कि नेसेसिटी भी है एक जीवन के लिए, सर्वाइव के लिए। जब हम कुछ नहीं करते, यानी कि जब हम सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं, फील भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, जहाँ हमें आभास होता है इस यूनिवर्स के होने का, इस प्रकृति के होने का और हमारे होने का, और कैसे हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और ये सबसे डीपेस्ट प्लेजर है जो मैंने अभी तक अनुभव किया। तो ध्यान बहुत ही ज़रूरी है, ज़ीरो थॉट्स के साथ, मतलब कि कुछ नहीं करना, यानी कि सोचना भी नहीं और देखना भी नहीं और इमेजिन भी नहीं करना। यही स्टेट हमें सॉलिट्यूड अचीव करने में मदद करती है। यही स्टेट सबसे प्लेजरेबल होती है। अगला उपाय है, आप एक्सरसाइज कीजिए अकेले। हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत है, लोगों के साथ, किसी और के साथ, आप हमेशा क्राउड में रहते हैं या फिर कुछ लोगों के बीच रहकर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसे बस अकेले ट्राई कीजिए खुद के साथ, और ट्राई कीजिए कि उस वक्त कोई म्यूज़िक भी ना हो। वर्तमान में अक्सर अधिकतर लोग मटेरियल गोल के पीछे भाग रहे हैं, जबकि स्पिरिचुअल गोल ऐसी चीज़ है जो हमें रियल प्लेजर देती है, उस चीज़ की अनुभूति करवाती है जो हम हैं। और जो मटेरियल गोल है, सभी उसी के पीछे भागते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर इस चीज़ का एहसास होता है कि शायद उनकी ज़िंदगी आसान होती और वो उसे एन्जॉय कर रहे होते। कई लोग रिग्रेट करते हैं कि शायद उन्होंने मटेरियल गोल के पीछे अपने समय को बर्बाद ना किया होता और आज वो स्पिरिचुअलिटी का एहसास कर पाते। जब हम मरने वाले होते हैं तब हमें एहसास होता है कि आज हमारे पास जो भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है, चाहे कितना भी अचीव कर लो, लेकिन हम हमारी एज को नहीं बढ़ा सकते। उस टाइम को वापस नहीं लाया जा सकता जो बीत चुका है। वो समय अब जा चुका है। चाहे कितना ही मटेरियल हम अचीव कर ले, उसको हम वापस नहीं ला सकते। और यही एहसास
अधिकतर लोगों को अनफॉर्चुनेटली बुढ़ापे में होता है। देखिए, हम साइंस में पढ़ते आए हैं कि एनर्जी को ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही क्रिएट किया जा सकता। तो जब हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? हम ज़्यादातर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही एक गलत अप्रोच है। इसके बजाय अगर हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें, कन्वर्ट करें पॉजिटिव एनर्जी में, और उस एनर्जी को हम खुद के भीतर रहने दें पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, तो वो ना ही तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगी और वो हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद भी करेगी। तो अब इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करें? करना कुछ नहीं है। जब हम ध्यान देते हैं नेगेटिव थॉट्स पर, नेगेटिव आइडियाज़ पर, नेगेटिव लोगों पर और नेगेटिव एनवायरनमेंट पर, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन इसको आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपको सिंपली पॉजिटिव चीज़ों पर अपना ध्यान रखना है। एक और उपाय आप यह कर सकते हैं कि जो डिस्टरबेंस होता है लोगों से, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, नॉइसेज होती है, जो फाइट्स होती है, नॉइसेज होती है, स्क्रीमिंग्स होती है, इनसे आप जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कीजिए। यही है वो नेगेटिव एनर्जी, और इसको हमें कंज्यूम नहीं करना, ताकि हम हमारे स्पेस को पॉजिटिव एनर्जी के लिए बचाकर रखें। अगर हम ध्यान दें तो लोग हमारे पास क्यों आते हैं? वो सिर्फ इसलिए आते हैं, एक तो होती है उनकी चाहत, यानी मतलब, कोई ना कोई मतलब इसमें छुपा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो चाहते हैं कि हम उनको एंटरटेन करें, और बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, और हमें दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का डिस्टरबेंस हो सकता है हमारे लिए, और ये एक उपाय भी हो सकता है कि हम इससे दूर रहे। लेकिन जो वो मिस्टेक जो मैंने शुरू में बताई थी, जिसकी वजह से पूरी तरह अपोजिट रिजल्ट मिल जाता है बिगिनर्स को, वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। तो अब जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है, क्यों हमें अकेले रहना चाहिए, आखिर क्यों? तो सबसे पहला परिणाम है प्लेजर। अब तक मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, संतुष्ट तरीके का, संपन्न तरीके का आनंद, वो सिर्फ इसी में मिला है, जो कि हमें मेडिटेशन से मिलती है। अगर आपको जीवन में अपने मन को शांत करना है, संतुष्ट रहना है और पीसफुल रहना है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अकेले रहें। इससे हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारा मन अब डिसअपीयर हो चुका है। हमारा जो मन था उसमें जो थॉट्स चल रहे थे कई तरह के, और कई तरह के विचार, आइडियाज़ आ रहे थे, वो जा चुके हैं, अब वो नहीं रहे। अब सिर्फ हमारा ब्रेन है और हमारी कॉन्शियसनेस, जिसका एहसास हमें वर्तमान में हो रहा है। और जब हम अपने मन को शांत करने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हमें एहसास हो जाता है खुद के होने का, और खुद के होने का मतलब क्या है, हम क्यों इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तब आप इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, और हमें जवाब भी मिल सकता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जब हम कोई अजीब काम करते हैं, कोई विचित्र आइडियाज़ हमारे अंदर आते हैं, बिल्कुल विचित्र होते हैं वो आइडियाज़, और वही है असली क्रिएटिविटी। और जब हम कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो बिल्कुल यूनिक होता है, उसका परिणाम बिल्कुल यूनिक होता है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी हमने उसमें लगाई वो बिल्कुल अजीब है, और वो हमारे खुद के अंदर से आई है। जब आप अकेले होते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हमारे दिमाग के अंदर एक समय में बहुत सारा डेटा आ जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि जो इनकमिंग डेटा हमारे ब्रेन में आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव कैपेसिटी जो होती है डेटा को प्रोसेस करने की, उससे भी एक्सीड कर जाता है वो डेटा। इसका मतलब एक टाइम में हमारा ब्रेन कितनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, उस लिमिट को, उस कैपेसिटी को वो एक्सीड कर जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ऐसे पैटर्न्स बनने लगते हैं जिससे हमें कुछ याद नहीं रहता। यानी कि जब हम
बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशंस को कंज्यूम करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें डीपली ढंग से याद नहीं रह पाती, वो सिर्फ एक टेम्परेरी डेटा रहता है। हमारा दिमाग हमेशा इन्फॉर्मेशन को एज ए टेम्परेरी डेटा लेने लगता है, उसे वो स्टोर नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन में ऐसे पैटर्न्स बन चुके हैं कि उसको पता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने वाली है और इसको प्रोसेस किया जाना कैपेसिटी के बाहर है। और इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो है डिसीजन पैरालिसिस। इससे क्या होता है कि हमारे पास जब बहुत सारी चॉइसेस होती है, किसी भी चीज़ को लेकर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस बन जाती है, तो हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है और उसे किसी एक चीज़ को चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। और रिज़ल्ट क्या होता है कि वो या तो लो क्वालिटी चॉइस को चुन लेता है या फिर किसी को भी नहीं चुनता। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर हम डिसीज़न ही नहीं ले पाएंगे तो परिणाम क्या होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इससे आप बच सकते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आप सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जो हमारे काम की है, जो हम याद रख सकते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम इस ओवरलोडिंग से बच जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अकेले रहने को लेकर केयरफुल रहना है, क्योंकि अब हम उस मिस्टेक की बात कर रहे हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। वो यह है कि कई लोग अकेले रहने को यह समझ बैठते हैं कि ये लोनलीनेस है, जो कि एक नेगेटिव टर्म है। लोनलीनेस सॉलिट्यूड से बिल्कुल डिफरेंट है। लोनलीनेस एक वो स्टेट होती है जहाँ पर किसी व्यक्ति को यह फील होता है कि उसे त्याग दिया गया है लोगों के द्वारा और उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। इसमें दर्दनाक फीलिंग्स होती है, उसे खालीपन लगता है जीवन में और लैक ऑफ कनेक्शन रहता है। उसे लगता है कि उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उस व्यक्ति को लगता है कि वो अकेला है, त्याग दिया गया है, जबकि वो लोगों के बीच में सराउंडेड हो, फिर भी वो उसे नेगेटिवली लेता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो सॉलिट्यूड है वो आपकी खुद की चॉइस होती है कि आप अकेला रहना चाहते हैं और क्यों रहना चाहते हैं, और वो पूरी तरह से आपकी मर्जी होती है, आपकी इच्छा अनुसार जो आप खुद करना चाहते हैं अपने दिल से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। और हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी कि कैसे सोशल आइसोलेशन से समय से पहले मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। अगर आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से आइसोलेट हो जाते हैं और लोनलीनेस वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो उससे वो लोग ज़्यादा नहीं जी पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिट्यूड में ऐसा नहीं होता और इवन एज थोड़ी बढ़ ही जाती है, स्पेशली जब आप ग्रीनरी में रहते हो और शुद्ध वातावरण में और प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, तो एजिंग में थोड़ा बदलाव दिखता है। यह मौत का खतरा इसलिए बढ़ता है कि कई नेगेटिव सिम्टम्स उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसे हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा ही था। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा सॉलिट्यूड को लेकर और अकेलेपन को लेकर, जब से मैं इस स्टेट में पहुंचा हूं, जब से मैं अकेला रहने लगा हूं, मैं खुद के साथ जुड़ गया हूं। अब मैं रियलिटी को देख सकता हूं और मैं देख सकता हूं, एहसास कर सकता हूं कि कैसे रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है और कैसे ये सोसाइटी और लोगों का एक अलग ही मैट्रिक्स है। जहां मैं पहले था, जिस रियलिटी में मैं पहले था, वो अब मुझे बनी बनाई लगती है और काल्पनिक लगती है। मुझे रियलिटी का एहसास हो गया, कहाँ उजाला है और कहाँ अंधेरा है और हम क्यों डरते हैं। इसके बाद में लोगों की फीलिंग्स को और बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि मैं खुद के साथ बातें करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं खुद को कभी झूठ नहीं बोलूँगा, खुद को कभी किसी डेंजर में नहीं डालूँगा, खुद के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचूँगा। और जब कोई डिसीजन लेता हूँ तो भी मैं खुद से ही बात कर लेता हूँ और एक तरफ से मैं बात करता हूँ, एक तरफ से रिप्लाई, फिर बात खुद से ही। तो इस चीज़ ने मुझे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा अच्छा बना दिया। मैं दूसरे की राय के आधार पर डिसीजन नहीं लेता। और जब हम दूसरे से बात करते हैं तो आपको पता है
कि वो सिर्फ खुद का मोटिव देखता है। डिसीजन मेकिंग के अलावा भी हम जब खुद से बात करते हैं तो मुझे कई चीज़ों में इजाफा होते हुए एहसास हुआ। जब से मैं अकेला रहने लगा हूँ मुझे खुद के होने का एहसास हो चुका है। पहले मैं एक अलग ही मैट्रिक्स में था जो कि मुझे खुद से दूर कर रही थी। मेरा मन अलग था और दिमाग अलग था, लेकिन वो दोनों अब एक हो चुके हैं। और ओवरऑल इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेंटल हेल्थ में भी इजाफा हुआ है और मैं खुद को आनंदित महसूस करता हूँ। पहले मैं मटेरियल गोल्स के पीछे भाग रहा था जिनका कोई एंड नहीं है और जिनसे कभी कोई संतुष्टि नहीं मिलती। वो सिर्फ एक लेवल तक होने चाहिए, नेसेसरी लेवल तक। तो मैं यही अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन और इन सब चीज़ों को देखें और खुद को एक्सप्लोर कीजिए, ग्रीनरी को एक्सप्लोर कीजिए। और सबसे ज़रूरी यही है कि हम शुद्ध वातावरण में रहें और प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करें।